ओके, ये बच्चों थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर आप इनको भी आंख मूंद के ही बना सकते हो, देखते ही बना सकते हो। बस सेम अप्रोच सेम कॉन्सेप्ट पे ही आपको बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों चेंज देखते हैं। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। ओके, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब चलिए Fe और Fe के बीच का डिफरेंस निकालते हैं बेटा। तो 2 प्लस और यहाँ पर +3, तो 2 और 3 के बीच का चेंज 1 का। पर एटम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर कितने का चेंज आ गया, 2 का। यहाँ पर देखो Mn +7 है और वहां पर Mn +2 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो बेटा 5 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर, ये कर दिए। अब सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं बेटा जिनमें चेंज आया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर Mn कितना है, 2, यहाँ Mn 1, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। अब इसके बाद बच्चों Fe में बात कर लेते हैं, इधर 5 है और इधर 2 है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10 हो गया आयरन, तो यहाँ Fe को भी हम 10 कर देते हैं, तो ये हो गया बेटा Fe बैलेंस। अब Fe बैलेंस हो गया, आपका Mn बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आते हैं सल्फर एटम बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं सल्फर एटम काउंट करते हैं। तो आइए देखो बच्चों, सल्फर एटम कितने यहाँ पर 10 ये हो गए, इधर 10 और एक ये 11। ठीक है, चलिए इधर बात करते हैं। तो अगर हम इधर बात करें तो 3 15 और 2 17 और एक 18। ओके, तो यहाँ 8H2SO4 जोड़ दें बेटा, तो सल्फर एटम बैलेंस हो गया। अब सल्फर एटम के बाद ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहले इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो 12 × 60, ये 60 हो गए ऑक्सीजन ये, और ये हो गया 8 और इधर हो गया 4, ये हो गया ऑक्सीजन। ओके, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 6 72 इधर हो गया, 72। और इधर पोटेशियम, हाँ बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है बेटा। सबसे पहले एटम बैलेंस होने चाहिए, फिर इसके बाद आखिरी में ऑक्सीजन में आना और फिर हाइड्रोजन में आना। तो इत्तेफाक से पोटेशियम बैलेंस था, अगर पोटेशियम बैलेंस नहीं होता तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो सबसे पहले सारे एटम्स को बैलेंस करना है। तो इधर 72 ऑक्सीजन बेटा। अब आइए इधर देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इधर देखते हैं, ये 40 और यहाँ पर 8 और इधर बेटा 32 हो गया। तो अगर हम बात करें 8 2 10, 3 4 3 7 और 1 8, इधर 80 देखो, इधर ऑक्सीजन एटम 80 है और इधर 72 है। तो जिधर ऑक्सीजन एटम कम पड़ रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जोड़ दीजिए। तो इधर बेटा अगर हम 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 72 और 8 80, तो 80 इधर भी है और 80 उधर। ये हो गया देखो बच्चों आपका ऑक्सीजन बैलेंस। फिर इसके बाद आइए हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो देखिए इतनी बड़ी रिएक्शन बच्चों कुछ मिनट के अंदर या कुछ सेकंड के अंदर बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी सी बड़ी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते बेटा, यहाँ +7 और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्जिलेट आयन में +3 और ये हो गया आपका +4 और यहाँ पर ये हो गया +2। ठीक है, सबसे पहले चेंज देख लेते हैं बेटा। Mn और Mn के बीच का +7 और +2 के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो 5 का चेंज। यहाँ पर कार्बन और कार्बन 3+ और 4+ के बीच का डिफरेंस देखें 1 का, पर एटम के हिसाब से देखें बेटा तो 2 का। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी बड़ी रिएक्शन एकदम आंख मूंद के देखते ही बैलेंस हो जाएगी। तो आइए तुरंत बैलेंस होते हुए देखते हैं बच्चों। इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, ये कर दिए। अब सबसे पहले उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया हुआ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर Mn कितना है 2 और इधर Mn है 1, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ये Mn बैलेंस हो गया। अब इसके बाद बच्चों कार्बन को देख लेते हैं। इधर कार्बन कितने हैं 10 और इधर कार्बन आपका कितना है 1, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक बार पोटेशियम देख लीजिए, इधर 2 है इधर भी 2 है, पोटेशियम एटम भी बैलेंस। अब इसके बाद बच्चों सीधे आ जाते हैं ऑक्सीजन एटम पर। तो सारे एटम जब बैलेंस हो गए तो अब हम आने वाले हैं ऑक्सीजन एटम पर। तो ऑक्सीजन चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी साइड देख लीजिए ऑक्सीजन। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे देख लो, इधर 20 ये हो गए और 8 ये, और ये 20 ये 20 हो गया, 2 4 जा 8 ये हो गया और ये 4 ये हो गया। तो 8 4 12 और ये 32 ऑक्सीजन।
इधर हो गए 32 ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों? अगर इधर 32, अब आइए इधर देख लेते हैं, इधर कितने हो गए, ये 20, इधर हो गया आपका 20 और ये आपका 8, तो 28 हो गया। और इधर ये 4, ये 32 इधर भी ऑक्सीजन हो गए। बच्चों दोनों तरफ ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो फिर इसके बाद किस में आ जाते हैं, हाइड्रोजन पे। तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो उतने ही अपोजिट साइड जोड़ देते हैं H+, तो ये हो गया 2H+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +7 बेटा, यहाँ पर KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ओके, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 और यहाँ पर +4। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए बच्चों तो चेंज देखते हैं, तो यहाँ पर +7 और +2 के बीच का डिफरेंस 5 का चेंज आ गया। यहाँ पर +3 और +4 के बीच का 1 का डिफरेंस पर एटम के हिसाब से देखेंगे, चूंकि इधर 2 कार्बन है और इधर 1, तो यहाँ पर 2 का चेंज आ गया। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का यहाँ और 5 का यहाँ। अब सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर Mn2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो Mn2 हो गया। कार्बन देखिए इधर 1 है और इधर 10, तो इधर 10 का मल्टीप्लाई, ये कार्बन एटम बैलेंस हो गया। अब कार्बन के बाद बेटा सल्फर एटम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 2 सल्फर और 3 सल्फर, यहाँ पर एक ही है तो 3 का मल्टीप्लाई, सल्फर बैलेंस हो गया। अब सल्फर जब सारे एटम बैलेंस हो जाए, पोटेशियम देख लीजिए इधर 2 और इधर 2, पोटेशियम बैलेंस हो गया। जब एटम बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। पहले सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ये 12 और इधर 20 और 8, तो 20 ये हो गए और ये 12 बेटा, 3 चौक 12 और 2 चौको 8, सॉरी 12 12 20 8 8 2 10 0 3, ये 40 हो गया। इधर 14 ऑक्सीजन बेटा, इधर आओ देख लेते हैं कितना। इधर हो गया ये 20 ये और 8 20 28 4 32, इधर 40 और इधर 32, इधर 32 है, तो यहाँ पर बेटा 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो ध्यान रखिएगा आखिरी में हाइड्रोजन बैलेंस करना ना भूलें। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 16 बेटा, और इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन आपका है 6, तो 16 उधर है और 6 इधर है। तो एक काम करिए, 6 इधर यहाँ पर 10H+ जोड़ दीजिए, तो 16 हाइड्रोजन इधर भी हो गए और 16 इधर भी हो गए। ये देखिए रिएक्शन हो गई बच्चों, देखते ही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप किसी भी रिएक्शन पे लगा सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट, बड़ी सी बड़ी रिएक्शन देखते ही बैलेंस हो जाएगी। चलिए ये और अच्छी रिएक्शन और थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, तो इस पर भी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। गुड, कार्बन देख लीजिए, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्रोमियम में देखो +6 और +3 के बीच का डिफरेंस 3 का, पर एटम के हिसाब से देखें तो 6 का। यहाँ कार्बन में अगर बात करें तो +4 और +3 के बीच का डिफरेंस 1 का, पर एटम के हिसाब से बात करें बेटा तो यहाँ पर 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का यहाँ पर और 6 का यहाँ पर। ओके, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उन एटम को बैलेंस करें। मैं बार बार हर रिएक्शन पे बोल रहा हूँ बच्चों, जिनमें क्या आया हुआ है, चेंज। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर क्रोमियम में, देखते हैं क्रोमियम यहाँ कितना है 4 और इधर क्रोमियम कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। गुड, क्रोमियम के बाद कार्बन देख लो, यहाँ पर कार्बन है 12 और यहाँ पर कार्बन है 1, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई, कार्बन एटम बैलेंस हो गया। कार्बन के बाद पोटेशियम देख लीजिए, यहाँ पर 4 है पोटेशियम, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेशियम एटम बैलेंस हो गया। जब पोटेशियम बैलेंस हो जाए तो फिर इसके बाद आइए देखते हैं सल्फर एटम। ओके, तो सल्फर एटम में अगर बात करें यहाँ पर तो ये हो गया बेटा यहाँ से 3 6 सल्फर और 6 2 8, इधर सल्फर एटम 8 हो गया और सल्फर एटम 8, तो इधर भी सल्फर 8 H2SO4 कर देते हैं, तो ये हो गया सल्फर एटम बैलेंस। सल्फर एटम बैलेंस हो गए। अब देखो बच्चों सारे एटम बैलेंस हो गए, जब एटम बैलेंस हो जाए तो फिर ऑक्सीजन एटम पे आइए। तो आइए ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितने हैं, इस साइड पहले चेक कर लेते बेटा। इधर ये 14 ऑक्सीजन, इधर ये 6 चौको 24 24 ऑक्सीजन और 8 चौक 32, ये ऑक्सीजन एटम पे आ जाओ। 4 4 8 2 10 3 2 5 1 6 1 7, इधर ऑक्सीजन हो गए 70। एक बार फिर से देख लो, 8 चौक 32 32 ऑक्सीजन, ये 6 चौको 24 24 और 7 दूना 14, 4 4 8 2 10
और 3 3 6 70 इधर हो गए। अब बेटा इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना, तो ये यहाँ पर देखो 24, ये 24, 12 दूनाई 24, 3 चौक 12, 12 दूनाई 24, ये 24 और 2 चौको 8, ये हो गया। तो देखो 4 4 8 8 8 16, तो ये 6 6 और इधर 56, तो इधर कितना है आपका 70 और उधर कितना है आपका 56। तो जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको कम पड़े तो उतने ही उधर हम जोड़ देते हैं। तो बच्चों इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें कि 70 हो जाए, तो इधर अगर हम जोड़ दें बेटा 14 वाटर मॉलिक्यूल, देखो 6 4 10, 0 5 1 6, ये 17, तो यहाँ पर आप 14 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोजन एटम को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों आखिरी में। तो इधर हाइड्रोजन कितना है 28 हाइड्रोजन और इधर कितना है 8, तो इधर हम उतने ही H+ जोड़ देते हैं, तो इधर आप जोड़ दीजिए 20 H+। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस बच्चों। चलिए बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +6। बेटा यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। ऑक्सीलेट आयन में आप देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। सिमिलर देखें जैसे पिछले ही रिएक्शन में हम सब ने चेंज देखा है वैसे यहाँ पर भी देखना है बच्चों। +6 और +3 के बीच का डिफरेंस 3 का, पर एटम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बेटा 6 का। कार्बन में आइए चेंज देख लेते हैं, +3 और +4 के बीच का डिफरेंस का 1 का आया, पर एटम का चूंकि यहाँ पर 2 है और वहां पर 1 है तो पर एटम के हिसाब से यहाँ पर आ गया बेटा 2 का चेंज। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का यहाँ और 6 का यहाँ। अब सबसे पहले हम उन एटम को बैलेंस करते हैं बेटा जिनमें चेंज आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्रोमियम कितना है 4, यहाँ पर क्रोमियम 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, क्रोमियम एटम बैलेंस हो गया। क्रोमियम के बाद बेटा कार्बन पे बात करें तो यहाँ कार्बन हो गया 12 और यहाँ कार्बन 1, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई, कार्बन एटम बैलेंस हो गए। कार्बन एटम के बाद आइए देख लेते हैं पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेशियम एटम बैलेंस हो गया। जब पोटेशियम एटम बैलेंस हो गए तो अब क्या बचा अपने पास सल्फर। ओके, हर एटम को बैलेंस करना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सल्फर कितने हैं 6 और 2 8, इधर सल्फर 8 है और इधर सल्फर 1 है, तो यहाँ पर बेटा 8H2SO4 कर दीजिए। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएं तो फिर ऑक्सीजन एटम पे आ जाइए। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन एटम। चलिए पहले इधर ही देख लेते हैं, तो 8 चौक 32, 32 ये हो गए, 6 चौको 24 बेटा 24 ये और 7 दूनाई 14। टोटल ऑक्सीजन एटम देख लीजिए 4 4 8, 2 10, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। इधर बेटा 70 ऑक्सीजन एटम। आइए इधर देख लेते हैं कितने हो गए 24, 12 दूनाई 24, 24 और ये हो गया 3 चौको 12, 12 दूनाई 24, ये 24 और इधर हो गया 8। तो देखिए 4 4 8 और 8 8 16, 6 2 2 4 56। अब कितने में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं कि 70 हो जाए, तो ऑब्वियसली बेटा अगर हम यहाँ पर 14 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 70, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो इधर ऑक्सीजन चूंकि 70 है और इधर कितना था 56, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया ये आपका 14 वाटर मॉलिक्यूल। इससे ऑक्सीजन बेटा एटम बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए तो ध्यान रहे आखिरी में हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करना है बैलेंस। तो आइए इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा क्या है बच्चों। आइए इस क्वेश्चन पे बात करें अगर, तो यहाँ Fe2+ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, यहाँ Fe का 3+। ओके, यहाँ क्रोमियम हो गया आपका +6 और यहाँ पर क्रोमियम हो गया +3। तो सबसे पहले आइए देखते हैं Fe के और Fe के बीच में कितने का चेंज आ रहा है, कितने का डिफरेंस। तो +2 और +3 के बीच का डिफरेंस 1 का, पर एटम के हिसाब से देखें तो 2 का। यहाँ क्रोमियम में देखें तो +6 और +3 के बीच का डिफरेंस 3 का, पर एटम के हिसाब से देखें तो 6 का। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का इधर कर दीजिए, 2 का इधर कर दीजिए। अब बच्चों सबसे पहले उन एटम को बैलेंस करते हैं जिनमें चेंज आया हुआ। तो देखिए यहाँ पर आयरन
कितना हो 6 और यहाँ पर आयरन है 2 तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयरन बैलेंस हो गया। अब क्रोमियम में आ जाइए बच्चों, क्रोमियम की बात करें यहाँ तो 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्रोमियम एटम बैलेंस हो गया। जब क्रोमियम एटम बैलेंस हो जाए तो और नेक्स्ट एटम देखें पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, पोटेशियम बैलेंस हो गया। पोटेशियम के बाद बच्चों सल्फर एटम को भी देख लीजिए यहाँ पर, तो 3 और ये 3 दूनी 6 ये हो गए और 6 ठीक है, और 9 6 15 और ये 2 17 सल्फर एटम हो गए इधर, और इधर हो गया आपका बच्चों सल्फर एटम 6, और अगर हम यहाँ पर 11 जोड़ दें तो 17 सल्फर इधर, मतलब 17 इधर और 17 इधर। एक बार फिर से सल्फर देख लो बेटा, 3 दूनी 6 और ये हो गया 9, 3 त्रिको 9 9 6 15 2 17। ओके शाबाश, बिल्कुल बैलेंस है। 6 और ये 11 और 6 17 सल्फर एटम बैलेंस हो गए। जब बच्चों सारे एटम बैलेंस हो जाएं तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो आइए ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इधर देख लीजिए या किधर भी देख सकते हो। चलो अगर हम बात करें तो ये हो गया 11 चौक 44 44, इधर हो गया 6 चौको 24, ये बेटा 24 और ये 2 7 14 ये 14। टोटल ऐड करिए 4 4 8 4 12 2 और इधर 4 2 6 1 7 4 3 7 और 1 8 82। इधर हो गया बेटा 82। अब आइए देखते हैं इधर कितने ऑक्सीजन एटम है। इधर देख लो 3 चौको 12 दुनाई 24 24, इधर बात करो 3 दुनाई 12 12 3 36, ये हो गया 36 और ये 2 चौको 8। ऐड करिए 8 6 14 14 6 20, 8 6 14 4 18 सॉरी 18 8 3 2 5 और 3 2 5 और 1 6 68। अब कितने हम यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दें कि 82 हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर बेटा 14 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें तो 82 हो जाएगा। आप देखो 8 4 12 की 2 6 1 7 और 1 8 ये 82। तो इधर आप जोड़ दीजिए 14 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी 82 और इधर भी 82। जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए तो फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं इधर हाइड्रोजन एटम कितना है, 28 हाइड्रोजन, इधर कितना है 11 दुनाई 22 हाइड्रोजन, तो इधर 6 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, उतने ही H+ अपोजिट साइड जोड़ दीजिए तो ये हो गया बेटा 6H+। ये देखिए बच्चों बड़ी सी बड़ी रिएक्शन इन अप्रोच और इन कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, आप हमारे लेक्चर्स में इसी तरीके से बने रहिए बच्चों, देखते रहिए। अगर आप लेक्चर्स को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हर दिन आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स ब्रह्मास्त्र सीखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।